क्या मुस्लिम होने की वजह से ए आर रहमान साहब को काम नहीं मिल रहा है? क्या बॉलीवुड में सांप्रदायिक एंगल से चीजें आगे बढ़ रही है? ये आरोप मशहूर संगीतकार ए आर रहमान साहब ने लगाया है। वैसे जावेद अख्तर ने इस पर कमेंट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनका कद इतना ऊंचा है, वो इतने बड़े संगीतकार हैं कि छोटे निर्देशक निर्माता उनसे मिलने में हिचकते होंगे कि शायद उनकी छोटी फिल्मों में वो काम नहीं कर पाए। लेकिन ए आर रहमान साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू के दौरान इस दर्द का जिक्र किया कि बीते 8 सालों में माहौल बहुत बदल चुका है और इस बदले हुए माहौल में मुझे काम नहीं मिल रहा है। अब ए आर रहमान जो ऑस्कर विजेता हैं, अगर उनको काम ना मिले तो इसको लेकर अब अलग अलग तरीके से बहस छिड़ गई। बीजेपी ने हालांकि अलग एंगल से इस बात को भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर ए आर रहमान कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है सच ही कह रहे होंगे। लेकिन बॉलीवुड के कई कद्दावर चेहरों ने सामने आकर सिरे से इस पॉइंट को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बॉलीवुड में ऐसा माहौल नहीं है कि धर्म के आधार पर काम दी जा रही हो। ए आर रहमान साहब निकलते नहीं है, वो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है और उनका कद बहुत बड़ा है, वो बड़े संगीतकार हैं और ज्यादातर मौकों पर वो विदेशों में शोज करते हैं, विदेशों में ही उनकी बुकिंग होती है। तो एक तो समय की कमी होगी और लोग उनके कद को देखकर छोटे निर्माता निर्देशक उनके पास जाते नहीं होंगे, ये जावेद अख्तर साहब का कहना है। उन्होंने हालांकि सांप्रदायिक मामले पे वो बेबाक रहते हैं और कई दफा जो देश में चल रहा है उसको लेकर बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। लेकिन ए आर रहमान ने जो आरोप लगाया है, हालांकि सबको बहुत हैरानी हुई क्योंकि कभी भी ए आर रहमान का कम से कम विवादों से वास्ता नहीं रहा है। उन्होंने जो इस देश के लिए और खासकर बॉलीवुड के लिए जो फिल्मों में गाने तैयार किए हैं, जो संगीत दिया है, उसे किसी भी सूरत में ना बुलाया जा सकता, ना इग्नोर किया जा सकता है, ना ही उनकी क्षमता पे किसी को शक हो सकता है। लेकिन अब बीते 8 सालों का जिक्र जब उन्होंने किया कि बीते 8 सालों में सांप्रदायिक माहौल हो गया है और मुस्लिम होने की वजह से मुझे काम नहीं मिलता है, हालांकि डायरेक्टली मुझे किसी ने कहा नहीं है लेकिन मेरे कानों तक ये बातें पहुंचती हैं, मुझ तक इस तरीके की बातें आती हैं। अब जब ए आर रहमान के नाम से अगर इस तरीके की बात हो और बीबीसी को दिए इंटरव्यू में अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि इस पे सियासी बहस छिड़नी स्वाभाविक है और इस पे बहस छिड़नी शुरू भी हो चुकी है। लेकिन जावेद अख्तर ने इस पूरे मामले को एकदम से सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी। ए आर रहमान के कहने का मतलब ये नहीं होगा या बॉलीवुड में ऐसा माहौल नहीं है जहां पे धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे वहां पे काम दिया जाता। वैसे जावेद अख्तर साहब ने बहुत पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि बॉलीवुड वो जगह है जहां पे धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे कभी भी किसी को काम नहीं दिया जाता है। लेकिन जब ए आर रहमान जैसे संजीदा व्यक्ति ने इस बात का जिक्र किया कि बीते 8 सालों में उनको काम नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम एंगल से नए सिरे से इस पे बहस जारी है। क्या आप भी सोचते हैं कि बीते 8 सालों में ऐसा माहौल बदला है और इसका असर बॉलीवुड में भी गया है कि वहां भी सांप्रदायिक एंगल से लोगों को काम मिलता है, या स्टार कास्ट हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, कोई लिरिक्स राइटर हो, इन सबका चयन भी उनकी जाति देखकर, उनका धर्म देखकर किया जाता है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? ए आर रहमान ने क्यों ऐसी बात कही होगी? क्योंकि उनका विवादों से वास्ता नहीं रहा है कि बीते 8 सालों का जिक्र, मुस्लिम होने का जिक्र क्यों किया होगा? आप मुझे बेशक कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।